अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह ने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया कि जब तक हम इमरान खान के साथ मिलकर नहीं बैठेंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। इसके अलावा उनका कहना था कि जिस तरह से 2018 में हमारे साथ ज्यादती की गई थी, आज 2024 में इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है और आज उनकी सीटें भी छीनी गई और PTI के साथ ज्यादती भी की गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आप मुस्तकिल खबरों में हैं और आप ये देखते रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनके साथ बात होनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है या ये खबर है या ये ऑफ़र है, ये पेशकश है? इसको क्या रंग और क्या रूप दिया जाए? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त हम जिस बहरानी कैफियत में जकड़े हुए हैं, इसका हल जो है वो डायलॉग से ही निकल सकता है। तो इसलिए मेरा ये कहना कि हमारी सियासी जमातों की, सियासतदानों की जो है वो आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए और गुफ्तगू का ना होना जो है वो बुनियादी तौर पे इन मसाइल को जो है वो बढ़ाने का बाइस बनेगा। मासवाए इमरान खान साहब के जो बानी PTI हैं वो सिर्फ तनहा इस बात पे बजिद हैं पिछले 10 साल से, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि मगर अब तो राना साहब वो 3 शराइत की भी बात करें, ना किसी के साथ बैठूंगा। अब वो 3 शराइत की भी बात करें राना साहब, वो कह रहे हैं कि उनकी रिहाई तब मुमकिन, उनको रिहा किया जाए, 9 मई के मामलात को ख़त्म किया जाए, उनके आपने तीसरी शर्त भी सुनी होगी, ऑडिट किया जाए। ये सब मामलात हैं जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा मुतालबों की सूरत में है। तो आपको लगता है कि उनके शराइत तस्लीम किए जा सकते हैं, खास करके 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से? गैर मशरूत तौर पे आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें, वहाँ पे आप जिस मसले को उठाना चाहें उसको उठाएं। इलेक्शन से लेके जो है वो 9 मई तक और 9 मई से लेके 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेके 25 मई तक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक 18 तक या 14 तक, जहां तक आप बात करनी चाहें करें। तो वो तो आपसे बात नहीं करना चाहते, यानी वो सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अगर बात नहीं करी तो चंद महीनों के बाद वो उनसे बात ना करे? तो सियासी जमातें इस दौरानिए को इस्तेमाल करना चाहती हैं आपके ख्याल में? नहीं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से किस मामले के ऊपर बात करेंगे? हमने बावजूद इसके कि 18 के इलेक्शन में, यूँ समझिए कि इनकी जो पोजीशन आज है हमारी उस वक्त वो थी, इसके बावजूद ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान साहब वो हम आपके साथ बैठने को तैयार। ये उठे, इन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में डालना है सबको। तो उस वक्त क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि आप इनके साथ जो है वो बात ना करें? ये बंदा जो है ये इसकी अपनी सोच है। तो आपको नविश्ता दीवार लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, इससे बचाव का क्या? क्योंकि आपने कल देखा होगा शामी साहब ने के साथ जो मुलाकात हुई है जनरल बाजवा की, उसमें तो वो वजाहतें दे रहे हैं, वो कस्में उठा रहे हैं, वो जेब से उन्होंने कुरान पाक निकाल के उस पर कसम उठाई कि वो अमेरिका के साथ मिलकर हुकूमत नहीं गिरा रहे थे, वो एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं भेज रहे थे। उनको क्यों ज़रूरत पेश आई राना साहब कि वो वजाहत करें और वो कस्में उठाएं? तो उन्हें ये बात जो है वो किसी ऐसे फोरम पे भी आगे करनी चाहिए कि फिर लोगों को पता चले कि वो क्या बात कर रहे हैं, और अगर हो सके तो किसी को क्वेश्चन करने और उसको आंसर करने का भी उन्हें मौका देना चाहिए। क्योंकि ये इल्ज़ामात तो उनके ऊपर हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात जो हैं ये लगाए तो इमरान खान साहब ने, ये इमरान खान साहब का ये इल्ज़ाम है कि अमेरिका के साथ मिल के जो है वो इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। अगर उन्होंने नहीं गिरवाई और वो कुरान पाक के ऊपर ये बात कहने को तैयार है तो उन्हें कौम के सामने आगे कहनी चाहिए ये बात। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने फैसला कर लिया, हम अब न्यूट्रल हैं। तो इन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो ये तो चौकीदार हैं। ये चौकीदार कैसा चौकीदार है, घर में जो है वो चोर आ जाए, यानी वो हमें समझता है कि हम डाकू हैं, और डाकू जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो कहता है जी घर में डाकू आ जाए, और चौकीदार कहे कि जी मैंने जो है वो फायर नहीं करना या मैंने कोई मुदाखलत नहीं करनी। तो ये कैसे हो सकता है? ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब जलसों में करते रहे। कहा जा रहा है कि मियाँ साहब नाराज़ हैं, नाखुश हैं, मायूस हैं, और इसीलिए एक और ग्रुप है, आप भी हैं उसमें, जावेद लतीफ़ साहब भी हैं, जो कि एक नए नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो नैरेटिव चंद महीनों के बाद जो है वो सामने आ सकता है, और अभी से आना शुरू हो गया। हमने अपना पूरा जो है वो एनालिसिस शुरू किया हुआ है। हम अपनी हर चीज़ को जो है वो
پوری طرح سے اینالائز کر رہے ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کچھ لوگوں کو ہرایا گیا، نواز شریف صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا گیا، اور یہ کہ نیریٹو جو تھا وہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے الزامات درست ہیں کہ ایسا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ؟ وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ ان کے بیانیے کی ذمہ داری پھر وہ کس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کے لیے راستہ روکا گیا، تو پھر یہ کس نے روکا اور پھر کون بنا؟ وہ اس بات سے بالکل بیگانہ ہو کے یہ تبصرہ فرمائے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم جماعت میں بیٹھ کے یہ بات ثابت کریں کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر تو وہ آپ کے خیال میں کس کے کہنے پہ جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ خود ہی تھوڑا دل برداشتہ ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب میں بنیادی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جس صورتحال میں ملک ہے، آگے راستہ جو ہے وہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک سب بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو نہیں سلجھائیں گے۔ تو پھر جب بیٹھیں گے سب، تو پھر یہ شرط رکھ کے کہ جی یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پھر مثبت بات ہے۔ بیٹھیں، بات کریں، ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے اور سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم یہ کیوں پہلے سے پریزیوم کرنا کہ جی یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، جو بہتر ہے وہ ہر حال میں اور ہر قیمت پہ ہونا چاہیے۔ جی، ورنہ یہ بھی فرما دیں، پھر میں بریک لوں، ورنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اسی بات پہ آمادہ رہے کہ انہوں نے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے اور محاذ رائی سے کام لینا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا ملک کو نقصان پہنچے گا یا پھر ان کی سیاست